प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में गोचर से संबंधित महत्वपूर्ण विषय लेकर के। आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और ये जानते हैं कि मैं गोचर से संबंधित कार्यक्रम आज लेकर आता हूं। 120 वर्षों के बाद ऐसी घटना घटित हो रही है कि सूर्य मीन राशि में, शनिदेव पहले से मीन राशि में विराजमान हैं और शुक्रदेव भी मीन राशि में विराजमान होने वाले हैं। ये योग 15 मार्च 2025 को बनने वाला है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में त्रिग्रही योग कहा जाता है। मतलब 3 ग्रहों की युति एक साथ हो रही है। अब इस पे ना ज्योतिष के आचार्यों की एक बड़ी अच्छी बात है, जो सिद्धांतकार लिखते हैं कि कोई भी ग्रह की युति, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रकार से अगर एक से अधिक ग्रह की युति अगर स्थिर राशि में युति होती है तो उसका जो प्रतिफल होता है वो बड़ा सामान्य मिलता है। सामान्यतया नेचुरली उसका प्रभाव थोड़ा कम मिलता है, परसेंटेज उसका कम होता है। अगर वही युति स्थिर के बाद चर राशि में हो, मतलब 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियां हैं। अगर 2 ग्रहों की युति या 2 से अधिक ग्रह अगर चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो उसका प्रतिफल उनसे थोड़ा ज्यादा मिलता है। और सबसे ज्यादा जो अच्छी युति मानी गई है वो द्विस्वाभाविक राशियों में मानी गई है। जरा विचार करिए, मीन राशि 3, 6, 9 और 12 ये जो राशि है ये द्विस्वाभाविक राशि है। और इस राशि में जब कभी भी एक से अधिक ग्रह की युति होगी तो ये फुल प्रूफ टोटल 100% तक अपना परिणाम करने वाली हो जाती है। अब विचार करो जरा कि कुंडली में ये जो ग्रह युति बनी, ये जो ग्रह की स्थिति बन रही है, ये 15 मार्च के बाद की बन रही है। मतलब 15 मार्च एक ऐसा समय जहां पे सूर्य, जहां पे शनि और जहां पे शुक्र, तीनों ग्रह एक साथ विराजमान होंगे। और इस दिन जो जातक जन्मे होंगे उनके प्रभाव कैसे होंगे और उस ग्रह स्थिति का प्रभाव मनुष्यों पर क्या पड़ने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। इससे पहले जो मैंने सिद्धांत बताया है वो सभी कुंडलियों पे लागू होता है और वो सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जब कभी भी आप युति से संबंधित कोई भी फलादेश करने जाएं तो इस विषय को जरूर ध्यान में रखें कि ग्रह युति किस प्रकृति की राशि में हो रही है, चर प्रकृति की राशि में, द्विस्वाभाविक या स्थिर। अब यहां से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। बात होगी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए, जहां ये राशिफल जो मैं बता रहा हूं या जो गोचर फल जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके चंद्रमा के और लग्न के आधार पर बता रहा हूं। अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं और आपकी कुंडली के लग्न में कौन सी राशि बनी है। अर्थात लग्न और चंद्र राशि दोनों ही आपको देखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न की। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये जो युति है वो आपके 12वें भाव में बन रही है। मतलब ये तीनों ग्रह, और मेष राशि के कुंडली के लिए, मेष लग्न की कुंडली के लिए सूर्य होते हैं पंचम भाव अर्थात संतान भाव के स्वामी, शुक्र होते हैं दाम्पत्य भाव के स्वामी और शनि होते हैं कर्म और लाभ भाव के स्वामी। शुक्र को दूसरी राशि मिलती है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के स्वामी। तो विचार करिए, तो इस मेष लग्न की कुंडली के लिए या मेष राशि के जातकों के लिए धन और व्यापार का संबंध लाभ और दशम के साथ जन्म कुंडली के संतान भाव से हो रहा है। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा चलेगा। इतना ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। घर से दूर जाकर के यश, मान, पद और प्रतिष्ठा अर्थात नई नौकरी के मिलने का संयोग भी ये तीनों ग्रह एक साथ मिलकर कराने वाले हैं। इस ग्रह युति का परिणाम मेष राशि के जातकों के जीवन में विदेशों से पैसे आने के मामले में, रुके हुए कार्य के बनने में और संपत्ति के बैलेंस करने में या संपत्ति को बनाने में ज्यादातर लाभ इस ग्रह योग से मिल सकता है। बाकी अगर बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए जो टोटल तरीके का मैंने परिणाम बताया है वो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। एक बात और भी होगी, यहां आपको अपने स्वास्थ्य में पसलियों का दर्द और सुपलियों का दर्द, ये दोनों
जो पसली होती है हड्डी या पीछे पीछे, यहां से दर्द आपको आ सकता है, और पैरों में सुपलियों का दर्द, घुटने के नीचे के अंगों में दर्द की बात दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर मेष राशि मेष लग्न की चर्चा करेंगे तो पाचन तंत्र में थोड़ी बहुत गड़बड़ी और स्किन डिजीज हो सकती है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। शहद और हल्दी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। क्लियर है? ये बात मैंने मेष राशि के लिए और मेष लग्न के लिए की है। अब बात वृष राशि वृष लग्न की करते हैं। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए आपके लग्न और राशि के स्वामी ही उच्च के हैं, अपने मित्र शनि के साथ हैं, लेकिन घर्षण भी उन्हें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात नक्षत्रों की कर दूं तो शुक्र, चूंकि ये मीन राशि है तो ज्यादातर ग्रह उत्तरा भाद्रपद या तो रेवती में होंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के ये नक्षत्र जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र जो है वो रेवती नक्षत्र में है और शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद में है, जबकि सूर्य पूर्वा भाद्रपद। श्रवण के बाद धनिष्ठा, सतवीखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो है वो पंचक नक्षत्र कहे गए हैं, जिसमें से ये जो उत्तरा भाद्रपद, रेवती और पूर्वा भाद्रपद हैं, ये कई बार व्यक्ति के जीवन में स्थिरता के साथ थोड़ी बहुत जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी देने वाले नक्षत्र होते हैं। फिलहाल अगर बात करते हैं तो शुक्रदेव बुध के नक्षत्र में हैं और शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके अपने नक्षत्र का प्रभाव विकसित करेंगे, जबकि सूर्यदेव आपकी कुंडली में गुरु के प्रभाव में होंगे। एक बात और भी होगी जो मैं देख रहा हूं कि जो ग्रह स्थिति कुंडली में बनी है उसमें इस युति के ठीक पीछे के भाव में मंगल और बुध भी बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। इनका भी विशेष असर जातक के जीवन पे देखने को मिलेगा, पर हमारी चर्चा वहां नहीं है। ग्रह स्थिति में कुछ ऐसी बात है कि आपके ग्रह जहां शुक्र, शनि और सूर्य बैठे हैं, उनके ठीक पीछे मंगल, बुध और राहु ऐसे ग्रह बैठे हैं जिसमें से मंगल और बुध तीव्रगामी ग्रह होते हैं, ये जल्दी से राशि बदल लेते हैं। लेकिन शनिदेव लंबे समय तक रहते हैं, सूर्य लगभग 1 महीने तक एक राशि पे रहते हैं, वैसे ही थोड़े कम समय के लिए शुक्रदेव भी एक राशि पर विराजमान होते हैं। लेकिन अगर वृष राशि और वृष लग्न के जातकों की बात करेंगे तो यहां आपका परिणाम प्रेम संबंधों को ऊंचाइयां देने वाला होगा, पैतृक संपत्ति की वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा, भविष्य देखने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, आपका जो तरीका है काम करने का वो भी बदल जाएगा और सकारात्मक प्रभावों से ओतप्रोत होंगे। मतलब वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए ये गोचर का प्रभाव, ये त्रिग्रही योग आपकी कुंडली के धन लग्नेश होते हैं शुक्र, अगर वृष राशि वृष लग्न बनी है तो वही उच्च के हो रहे हैं। और विचार करें तो सुख भाव के स्वामी के साथ उनकी युति बन रही है और योग कारक हो जाएंगे। वृष लग्न वृष राशि की कुंडली के लिए शनिदेव, इन तीनों ग्रहों का जो संबंध होगा वो आपके स्टेट को बनाने में आपकी मदद करेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ेगा और आपके पास एक अच्छी खासी संपत्ति भी ये ग्रह दे जाएंगे। मतलब जमीन की रजिस्ट्री हो जाए आपके नाम पे या रुका हुआ काम आपका बन जाए। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न की। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये गोचर आपकी राशि से दशम स्थान में हो रहा है और व्ययेश जो आपकी कुंडली के शुक्र होते हैं वो उच्च के हो रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और शनि का प्रभाव एक साथ होना, मित्रों का प्रभाव, तो भाइयों का सुख मिल जाए, मित्रों का सुख मिल जाए, संपत्ति का सुख मिल जाए। इतना ही नहीं, बड़े जो भाई बहन हैं उनका भी सुख मिल जाए। ये सारी चीजें, मतलब आपके कुटुंब का प्रभाव आप पे बढ़ने वाला है या उनका सुख बढ़ने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए विदेशों में अपने जन्म स्थान से दूर भवन का प्रभाव या भवन के लिए खरीदने बिक्री का समय चल रहा है। इतना ही नहीं, बाहर से धन कमाना और यहां लाकर निवेश करना, ये सब भी मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए बन रहा है। रुके हुए काम यहां भी बनेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी यहां भी बढ़ने वाली है। दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और मैंने पूर्व में बात कही थी कि प्रेम संबंधों में उत्तरोत्तर वृद्धि के योग बनेंगे। इसका अर्थ है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये तीनों ग्रहों का एक साथ बैठना लाभ का संकेत देने वाला बन रहा है। यहां आपके पद वृद्धि के योग बनेंगे, नई नौकरी मिलने का योग बनेगा और इतना ही नहीं, आपके राजनीतिक लाभों से भी आपको प्रेरित होते हुए देखा जाएगा या राजनीतिक लाभ के संकेत भी ये ग्रह देने वाले बनेंगे।
बीमारी से छुटकारा मैंने कह रखा है। ये बात मैंने मिथुन के लिए बताई है। विचार करिए तो आपकी कुंडली के पराक्रमेश होते हैं सूर्य, और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, वो उच्च के हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव, अष्टम और नवम भाव के स्वामी, 8वें और नवम भाव के स्वामी होकर के अपने मित्र के साथ विराजमान हैं। तो पत्नी और व्यापार के लिए जो पार्टनरशिप है, इन लोगों का जो संबंध और सुख मिलने वाला है, ये आपके प्रभावों में वृद्धि करेगा, वृद्धि करने वाला है। इस वजह से भी ये जो संकेत ग्रहों का बन रहा है, ये आपके लिए लाभदायक होता दिख रहा है। अब बात कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से नवम स्थान में ये 3 ग्रहों का योग बनना, धर्म की यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कह सकते हैं। उसके बाद कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए पैतृक संपत्ति की वृद्धि होगी, धन मान पद प्रतिष्ठा सुख सौख्य, और तो और आपके निवेश पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, या ये भी कह सकते हैं कि नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों की बढ़ने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये युति बहुत अच्छी मानी जाएगी। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जो संबंध दाम्पत्य का पहले से कमजोर होता आ रहा था, अब वो मजबूती को प्राप्त करेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए भी काम ये अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए भाई बहन, माता पिता और आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कराने वाले ये ग्रह बनेंगे। विचार करने की बात है, मन आपका व्यापार में लगेगा, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए व्यापार भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं ना शनिदेव। इस वजह से कि जब वो जन्म कुंडली में अपने भाव से तृतीयस्थ जाकर के बैठे हुए हैं, हालांकि नीचाभिलाषी हैं, तो थोड़े बहुत प्रतिकूल परिणाम के साथ, लेकिन फिर भी ये आपके लिए लाभ वाले परिणाम ही देने वाले हैं। तो जितनी भी बात मैंने कही है, इसको सटीकता से समझने की कोशिश करनी होगी। अब बात मैं सिंह राशि सिंह लग्न की करता हूं। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से अष्टम स्थान में यह युति बन रही है। इस वजह से चूंकि ये अष्टम स्थान या छठा स्थान आपकी राशि से जो होता है, छठा, आठवां, 12वां, ये नेष्ट भाव कहे गए हैं। तो सिंह राशि के जातकों को, और आपके लग्नेश ही आपके राशि से 8वें घर में जा रहे हैं, मतलब सूर्य आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से डीप थॉट एनालिसिस पे काम करना होगा, कंसंट्रेशन बनाकर रखना होगा, वाणी पे संयम बरतना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। ये जो 3 ग्रहों की युति है वो कई बार आपको थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकती है। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए व्यवस्थाओं पे विश्वास करना होगा, और जो आपने एनर्जी किसी काम में डाला हुआ है उसका परिणाम आपको थोड़ा धैर्य से प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें जल्दबाजीपन में नहीं जाना चाहिए। बाकी आप अपने स्वास्थ्य में नेत्र का ध्यान रखें और पाचन तंत्र के साथ हड्डियों का भी ध्यान रखना होगा। दंत रोगी या दांत से संबंधित समस्या, जो लोग पहले से दांत की समस्या से जूझ रहे हैं या हड्डियों की समस्या से जूझ रहे हैं, उसे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बढ़ा देना चाहिए। हार्मोनल डिसबैलेंस भी कई बार होगा, स्किन डिजीज भी आपको परेशान कर सकती है। मतलब सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बढ़ोतरी करेंगे, जबकि बाकी आपके जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को बढ़ा करके कई बार नुकसान के कारण बन सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। सूर्य की उपासना करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए और भोजन का विशेष ध्यान रखें। ये बात मैंने सिंह के लिए कही है। अब बात कन्या राशि कन्या लग्न की करते हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए ये युति आपकी राशि से सप्तम स्थान में ही हो रही है। जरा विचार करिए तो शुक्र और शनि का प्रभाव जो आपके लग्न को या आपकी राशि को देख रहे हैं, सूर्य का प्रभाव, तो आपके जो संबंध हैं वो सरकारी लोगों से थोड़े बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि सरकारी वकील या सरकारी जो नियम कानून है, जो पद्धति है, जो सरकारी चीजें हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत 2-4 होना पड़े, तो वहां से आपको सावधान होना होगा। बाकी सरकारी एजेंसियों से सावधानी के साथ साथ पुलिस विभाग से भी सावधान होना होगा। इसके अतिरिक्त जो आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको जितनी जल्दी हो सके निपटा लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये लटक जाएगा तो फिर वो आपको काफी भाग दौड़ कराने वाला बन सकता है। मतलब कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए हमें जितनी जल्दबाजी में, चाहे जो भी कैसे भी करके हमारा काम समय पे पूरा हो जाए,
इसकी कोशिश करनी होगी। नहीं तो ये कई बार आपको आलस्य के अंधेरे में डाल सकते हैं और फिर आपके प्रभावों को विक्षिप्त भी कर सकते हैं, है ना। दाम्पत्य को सही दिशा में लेके जाना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके दाम्पत्य में कोई मतभेद ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। बाकी कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों को किसी के सामने अगर हो सके तो बात करने से पहले 10 बार विचार करें, मतलब अपने मन की बात कहने से पहले, क्योंकि कई बार आप झूठ बोलने वाले हैं नहीं, आपकी प्रवृत्ति झूठ बोलने वाली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कई बार आपको परिस्थिति वसात अगर आप कुछ बात बोलते हैं आपका झूठ पकड़ा जाए। इस वजह से सावधानी से रिएक्शन करने की बात होगी, अन्यथा ये आपको परेशान कर सकते हैं। मतलब कन्या राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। गणेश जी की पूजा करें, दूध अर्पित करें, दूध या दूर्वा, ये दोनों ही चीजें आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो युति बन रही है इसका नुकसान जो है वो आपको नहीं उठाने को पड़ सकता है। अब बात तुला राशि, तुला लग्न की करते हैं। तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से छठे भाव में ये युति हो रही है, जो आपको नौकरी दे सकती है, आपके साहस और कम्युनिकेशन को बढ़ा सकती है, मतलब बेहतर कर सकती है। तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए ये प्रभाव आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके परिणाम आपके पक्ष में आ जाएं, देखने और समझने का नजरिया और तरीका बदलेगा, आप प्रैक्टिकल बिहेवियर करेंगे और चीजों को गंभीरता से समझने की कोशिश भी करेंगे। इस दौरान आपसे कोई भी जीत नहीं सकता है, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे और आप ही की बात हर जगह लागू होगी। चर्चाएं आपकी होंगी, चाहे आप वहां रहें या ना रहें। तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए व्यक्तित्व का विस्तार होगा, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, अच्छे जगह पे नौकरी मिल सकती है, बेरोजगारी का ठप्पा हटेगा। इतना ही नहीं, बड़े अगर कारोबार करते हैं तो बड़ी मशीनें, बड़ा जमीन और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ये तीनों ग्रह आपके लिए लाभ के संकेत देने वाले हैं। क्लियर है? तो तुला राशि के जातकों के लिए ये जो युति है तीनों ग्रह की, ये बहुत ही श्रेष्ठ युति मानी जाएगी और इसका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को लाभ से भर देने वाला होगा। अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये युति आपके पंचम भाव में हो रही है, जहां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का प्रभाव भी बहुत उत्तम माना गया है। इस हिसाब से कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये युति आपके पंचम भाव में हो रही है, तो संतान का पक्ष, थोड़ा बहुत पेट का परेशान होना, मतलब पेट से संबंधित समस्या, वात जनित समस्या हो सकती है। नेत्रों में परेशानी कई बार ये दे सकते हैं, छोटी मोटी परेशानी, बहुत ज्यादा नहीं। पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि तो होगी। हालांकि ये बात जरूर है कि जिस रफ्तार से आप परिणाम के प्राप्त करने की चिंता कर रहे हैं, हो सकता है कि उतने रफ्तार से आपको वो परिणाम ना मिले, है ना। कुछ रिश्तेदारों से नजदीक जाने का अवसर मिल सकता है, परिणाम आपके पक्ष में मजबूती से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब थोड़े विलंब से परिणाम मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी तैयारी आपको और भी ज्यादा बढ़ानी होगी, मतलब 100 अंक पाने के लिए आपको हो सकता है कि 120 के बराबर पराक्रम करना पड़े। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा और यहां आपको कोई भी निर्णय में घबराहट नहीं रखनी चाहिए, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस वजह से अगर हो सके तो बजरंगबली की पूजा करें और नित्य मंदिर का दर्शन करें, साथ ही साथ चमेली का तेल भी उन्हें अर्पित करें अगर बात बन पड़े तो। बाकी ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है, मैं ये तो नहीं कहूंगा, पर सामान्यतया छोटे मोटे बेहतरीन बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका असर आपको दिख जाए या फिर आपको लग जाए कि हाँ ये इसी ग्रह का प्रभाव हुआ है, ऐसा आपको विश्वास थोड़ा कम सा होगा। मतलब ये न्यूट्रल परिणाम करने वाले बन रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं तो बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है। वृश्चिक राशि के बाद अब बात धनु राशि, धनु लग्न की करते हैं। धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि और लग्न से ये युति चौथे घर में हो रही है। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और कुटुंबजनों का भी होता है, माता का भी होता है। इस हिसाब से वहां पे एक उच्च का ग्रह और एक पापक ग्रह सूर्य और शनि, इस हिसाब से वहां पे एक अच्छी आयु माता को मिलती दिख रही है, लेकिन थोड़ा बहुत इरिटेशन भी ये ग्रह दे सकते हैं। घर में कलह का वातावरण, क्लेश का वातावरण भी बना सकते हैं, निद्रा भंग कर सकते हैं,
बेवजह की चिंताएं भी दे सकते हैं और प्रॉपर्टी बनने में थोड़ा बहुत डिले भी शनि के साथ सूर्य की युति करवा सकती है। इस बीच में अगर राजनीतिक लाभ मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए ये जो युति हो सकती है ये आपके लाभ की बढ़ोतरी के लिए हो सकती है। मानसिक कष्ट बढ़ सकता है, गृह क्लेश के अतिरिक्त प्रोफेशनली धनु राशि धनु लग्न के जातक ग्रोथ अच्छा करने वाले हैं। अगर आप अपने नाम पे ही सही पर कोई संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अनुकूल है और बहुत इसके श्रेष्ठ परिणाम भी आपको मिल जाएंगे। मतलब धनु राशि के लिए ये गोचर लाभ के लिए ये बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है। दवाइयों से छुटकारा मिलेगा, परिवार से थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं और निद्रा भंग होने की स्थिति में भी जा सकते हैं। प्रोफेशन ठीक है, पर्सनल बिहेवियर थोड़ा कमजोर हो सकता है। हमें पर्सनल फ्रंट पे अपना काम और अपना ध्यान बढ़ाना होगा। क्लियर है? घर परिवार में कलह का वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी परिवार को आप समय दे करके इस कमी की भी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए ये युति आपकी राशि से तृतीय घर में हो रही है। पराक्रम का वो भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है, वहां से आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है और भाग्य का सुख भी देखा जाता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद ना बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा। आपका कम्युनिकेशन किसी के नुकसान का कारण न बन जाए, इसका भी ध्यान रखना होगा। किसी के साथ आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नया लेने जा रहे हैं, कोई डिपेंडेंसी किसी के ऊपर आपकी होने जा रही है तो सावधान होना होगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए किसी के काम में हस्तक्षेप आप भी मत करिए और ना किसी को अपने काम में करने दीजिए। किसी को भी अगर दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम कर रहे हैं, ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं तो फिर सावधान होना होगा। आपके कारण किसी दूसरे का नुकसान आपको भी नुकसान में डाल सकता है भविष्य में, इस वजह से वहां से आपको सावधानी बरतनी होगी। बाकी मकर राशि मकर लग्न के जातकों को लालचपन की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं ये शनि शुक्र और सूर्य। इतना ही नहीं, कई बार धर्म में अरुचि पैदा हो सकती है और व्यक्ति सिर्फ वर्तमान को ही देखता हुआ आगे बढ़ जाएगा। कई बार वो प्रैक्टिकल बिहेवियर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो भविष्य की चिंता बिल्कुल ही ना करे, सिर्फ वर्तमान में अपने शरीर और अपने आसपास ही बस देखता रहे। इसलिए अपने दूरदर्शिता को बढ़ाने की आवश्यकता है और मित्र और शत्रु को पहचानने की भी आवश्यकता होगी। निवेश करने से पहले भी 10 बार विचार करना होगा। किसी बड़े से आदर पूर्वक बात करने से आपको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। इस वजह से आदर करना आवश्यक होगा, नहीं तो कई बार व्यक्ति आपके अभी के अनादर को कल आपके लिए शत्रुता का भाव पैदा कर सकता है। मकर राशि के जातकों को दूसरों को पहचानने की शक्ति विकसित करनी होगी, अन्यथा ये तीनों ग्रह कई बार आपके विचारों को दूसरों की दृष्टि में गड़बड़ साबित करवा सकते हैं या कई बार बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करने में दिक्कत करा सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे इसका ध्यान रखना होगा। मकर राशि के जातकों को बड़बोलेपन से भी बाज आना होगा। जितना ज्यादा हो सके कम बोलें, शांत रहें और बहुत जल्दी किसी की बातों का रिएक्शन ना करें, है ना, ये बात ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न की। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए जो ये युति बन रही है आपके धन भाव में बन रही है, अर्थात वहां पे अगर एक ग्रह उच्च का हो जाए तो आपके संतान, दाम्पत्य, परिवार, कुटुंब, वाणी, सुख, गंभीरता, मोटा धन, अचानक से धन की प्राप्ति, रुके हुए कामों को सफल होने का योग बना करके जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो मीन राशि में शुक्र, शनि और सूर्य की युति बन रही है, ये लाभ को देने वाली या लाभ के फल को दर्शाने वाली बन रही है। इसमें आपको कहीं से भी नुकसान का कोई संयोग नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए हमें लगता है जो ग्रह स्थिति बन रही है उसके आधार पर सबसे ज्यादा लाभदायक जो स्थिति बनेगी वो कुंभ राशि के जातकों के लिए ही बनेगी। वाणी की गंभीरता बढ़ेगी, प्रैक्टिकल बिहेवियर भी बढ़ेगा और रुके हुए काम जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे प्रमोशन हो जाए या जो कोई आपने पैसे जमा कर रखे थे, कुछ अचानक से धन की प्राप्ति का योग भी बना देगा। क्योंकि शनि की जो स्थिति बन रही है वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में रैंडम एक्सेस भी कराने के प्रभाव में लेके जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये युति धन लाभ, प्रतिष्ठा, यश और गौरव को बढ़ाने वाली हो सकती है। विदेश व्यापार करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, घर के निकट रह करके अगर व्यापार करते हैं तो भी बहुत अच्छा है और बोल करके धन कमाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये जो युति हुई है वो बहुत ही श्रेष्ठ
और लाभप्रद परिणाम देने वाली साबित होने वाली है। अब बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि और मीन लग्न की। अब बात मीन राशि और मीन लग्न की करते हैं। अगर हम इस ग्रह स्थिति की समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो शनि 9 अंश के बैठे हैं, सूर्य बैठेंगे 0 अंश पे, चूंकि ग्रह तुरंत परिवर्तन में है। अगर विचार करें तो सूर्य देव ने यहां शनि देव को अस्त कर रखा है, इस वजह से कि मीन राशि के जातकों के लिए जो शनि 12वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यहां ये आपके लाभ को और आपके प्रभावों में थोड़े बहुत, अनुशासन में थोड़ी बहुत कमजोरी ला सकते हैं। अस्त होने के कारण ग्रह थोड़ा विकल हो जाता है। विचार करने वाली बात है कि मीन राशि में ही उच्च के शुक्र के साथ सूर्य और शनि का जो संबंध बनेगा, ये आपके कामोत्तेजक भावनाओं को मजबूत तो नहीं पर निश्चित रूप से बैलेंस करने का काम भी करेगा। चीजों को समझने में अब आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब आप में उतावलेपन में कमी देखी जाएगी और आप में गंभीरता का तीव्र संचार होगा। मीन राशि के अंतर्गत शुक्र के उच्च होने और सूर्य के साथ शनि की युति के कारण ये जो त्रिग्रही योग जन्म कुंडली में बनेगा, वो आपको कई तरीके से ब्रॉड माइंडसेट वाला इंसान भी बना देगा। यहां आपके करियर, आपका लाभ, आपका स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आपकी सामाजिकता सब ही बेहतर परिणाम देने वाली बन जाएगी। मतलब मीन राशि के जातकों के लिए ये जो युति है वो काफी कारगर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाली साबित होगी। कुछ मामले में कमजोर होंगे पक्ष, जिनको मैंने अभी पूर्व में बताया है। आज के इस कार्यक्रम में मैंने मीन राशि के अंतर्गत शुक्र, शनि और सूर्य के तीनों ग्रह के युति के परिणाम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बताया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।